So let us create this sanskar of accepting the other person's sanskar. क्योंकि लोगों के संस्कारों को देखकर ही हम डिस्टर्ब हो रहे हैं. सपोज यहाँ सेशन का टाइम है 9:30. किसी के लिए पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 9:30 मीन्स आई विल रीच बाय 9:15, 9:20. आप में से कौन कौन की वो डेफिनेशन है? अच्छा. किसी के लिए संस्कार पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन होगी 9:30 मीन्स 9:30. किस किस की वो है 9:30 मीन्स 9:30 डिफरेंट. कुछ की होगी 9:30. कौन सा प्रोग्राम टाइम पे शुरू होता है? जाएंगे आराम से 9:40. उनका हाथ नहीं मैं उठाने वाली. Important is one soul will carry it 9:15 is punctuality. Another soul will carry the definition 9:30 is punctuality, and another soul will carry a definition 9:45 is absolutely fine. तीनों में से राइट कौन? तीनों में से राइट कौन? राइट कौन? राइट. तीनों में से राइट कौन? अब जो 9:15 बजे वाला आएंगे वो 9:45 वालों को देखेंगे और कहेंगे आप 9:45 बजे कैसे आ सकते हैं? हाउ कैन यू कम सो लेट? वो 9:45 वाले 9:15 को देखेंगे, कहेंगे आपके पास कोई काम नहीं है, आप पहले आके बैठ जाओ. इतने फ्री. This is how we look at each other and we say, I just can't understand you, I just can't understand you. I just can't understand how you can be like this. So no understanding anymore. परमात्मा कहता है वो जो हैं जैसे हैं उनको हमें वैसा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो आत्मा वो वाला गाना लेकर आई है. लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद हम इतनी प्योर वाइब्रेशंस जब उनको देते हैं तो वो आत्मा भी अपना गाना एक नया क्रिएट करना शुरू कर सकती है. लेकिन जब हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम कभी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी किसी को रिडिक्यूल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, तो उस आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? कम हो जाती है. फिर उसके लिए वो नया संस्कार क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है. हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज और गलतियां पता है किसकी ढूंढते हैं? बताइए, सबसे ज़्यादा गलतियां और क्रिटिसिज्म किसको मिलता है हमारे आसपास के दायरे में? स्पाउस. and now see the irony of this. The people we love the most, the people we claim to love the most, the people we love the most receive the maximum negative energy from us. And intention बहुत अच्छा है. इंटेंशन है कि वो सुधर जाए, लेकिन वो इंटेंशन सुधारने का नहीं, वो इंटेंशन अपने जैसे बनाने का होता है. वो हमारे जैसे नहीं बन सकते. हमारा रोल है कि वो जैसे हैं उनको एम्पावर करें ताकि वो अपना बेस्ट कर लेंगे. सपोज आई एम वेयरिंग वाइट कलर. Now white color is right for me. I can give you a 1-hour talk on how white color is the best color to wear. हर एंगल से वाइट पहनने का फ़ायदा है. एंड सबसे बड़ा फ़ायदा है कोई टेंशन नहीं है. कबर्ड खोलो, मेरे पास सिर्फ एक ही रंग के कपड़े हैं, तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता चूज़ करने में, ये पहनना या ये पहनना है. कोई भी पहनो, सेम. खर्चा कम, टेंशन कम, सिंप्लिसिटी है, पीसफुल है, बहुत सारे फ़ायदे हैं. So I start believing and start living that white is right, which is true, but white is right for me. अब मैंने छोटी सी गलती क्या करनी है? Instead of believing that white is right for me, I start saying white is right. जैसे ही मैंने कहना है white is right,
तो बाकी सारे रंग कैसे लगने शुरू होंगे? आप काला कैसे पहन सकते हैं, आप नीला कैसे पहन सकते हैं, आप पीला कैसे, ये कोई कलर है पहनने के? बिकॉज आई सेड वाइट इज राइट, तो बाकी सब कलर कैसे लगेंगे? रॉन्ग. सो व्हाट वाइब्रेशन विल आई रेडिएट टू यू? The minute we create a thought for someone that they are wrong, तो हमने उनके लिए कैसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी? अब क्या होगा अगर मैंने यहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट की कि आप गलत हैं, तो वहाँ से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? वहाँ से भी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? क्योंकि अगर जो यहाँ से जाएगा वो ही वहाँ से आएगा. तो अगर मैंने आपके लिए थॉट क्रिएट किया आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपके अंदर थॉट चलनी शुरू हो जाएगी आप गलत हैं. यस. एंड देन द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स वेदर एट होम और एट वर्क, उनका फाउंडेशन डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा. दिस इज डिसरिस्पेक्ट, दिस इज रिजेक्शन, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस का ऑपोजिट है. अब हम बात करने बैठेंगे लेकिन हमारी फाउंडेशन में वाइब्रेशन कौन सी होगी? आप गलत हैं. सारा दिन में बच्चों को कितनी चीज़ों के लिए कह देते हैं कि आप गलत हैं. क्योंकि जितनी चीज़ों में वो हमारे से अलग हैं, हमने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? आप गलत हैं. और क्योंकि हम उनको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, वो हमें कहते हैं आप गलत हैं. जब ये होगा तो एनर्जी दोनों के बीच क्या होती जाएगी? पेरेंट्स हमेशा हमेशा सही होते हैं. पेरेंट कभी अपने बच्चे के लिए गलत सोच ही नहीं सकता. पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट एंड चिल्ड्रन 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 Children, parents are always right. Children, children will always be right from their perspective. You will always be right from your perspective. अगर आपको इस रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे, किसी भी रिश्ते को दो आत्माओं के बीच, जैसे ही हमने कहा यू आर रॉन्ग, दे विल गो अवे. लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. आपके नज़रिए से आप बिल्कुल सही हैं. अब मैं अगर थॉट क्रिएट करूं कि आपका रेड ब्लू ब्लैक पहनना आपके नज़रिए से बिल्कुल राइट है, तो फिर आप वहाँ से थॉट क्रिएट करेंगे कि हाँ, जो आप कर रहे हैं उस नज़रिए से वाइट पहनना बिल्कुल राइट है. अब हम दो अलग रंगों के साथ जिएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को रेडिएट क्या करेंगे? रेडिएट क्या करेंगे? रिस्पेक्ट. बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द डिफरेंस. क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, गलत नहीं हैं. इफ आई क्रिएट अ थॉट आप मेरे से अलग हैं, रिस्पेक्ट. इफ आई क्रिएट अ थॉट आप गलत हैं, तो रिस्पेक्ट क्या होती जा रही है? क्रम्बल होगी. तो वो रिश्ता फ्रजाइल चलेगा. एवरी सोल इज गोइंग टू थिंक एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर संस्कार. जो व्यक्ति अपने ऊपर बॉम्ब बांध के एक शहर में घुस जाता है, सारी दुनिया कह सकती है कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन वो खुद क्या फील करता है? जो वो करता है एंड गिव्स अप देयर लाइफ फॉर इट, वो खुद क्या फील करता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है. जब सामने वाला ये फील कर रहा है कि वो बिल्कुल सही है, अगर हम उसको ये थॉट भेजेंगे आप गलत हैं, नॉट गोइंग टू लाइक अस फॉर इट. नॉट गोइंग टू लाइक अस फॉर इट. एंड फिर हम इतने दूर हो जाएंगे एक दूसरे से कि हम अपनी बात का प्रभाव उन पर डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हो गए हैं.